गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज हो गई। जहां कुछ कांग्रेस नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। कांग्रेस में गुटबाजी पर आग बबूला राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने लगाई लताड़। क्या कांग्रेस में होगी सर्जिकल स्ट्राइक? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गुजरात में राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरस पड़े। अहमदाबाद में राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी की बात सामने आ गई। राहुल गांधी यहां तक बोल गए कि अगर कुछ लोगों को पार्टी से निकालना पड़ा तो निकाला जाएगा। गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बरशेर बंधे हुए सब। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। राहुल गांधी ने यहां तक खुलासा कर दिया कि गुजरात कांग्रेस पर राष्ट्रीय नेतृत्व तक का कंट्रोल नहीं रहा है और जब राहुल गांधी इस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं पर बरसे तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का हौसला बढ़ा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी में बड़े बदलाव के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। अब वो पहचान रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और क्यों पार्टी जो है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें मौका नहीं दिया जाता। और काफी लोग ऐसे हैं जो पद पे बैठे हैं लेकिन इतने वर्षों में बड़े कोजी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं पर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। जब राहुल जी इस बात को कहते हैं तो ये मतलब नहीं है कि अगर 50, 100, 200 लोगों को हम निकालें। एक होता है सांकेतिक कार्रवाई भी इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जो लोग दहलीज पर बैठे हुए हैं उनको खबर मिल जाती है कि या तो यहां रहो या चले जाओ, तो अपने आप ही बहुत से लोग सुधर जाते हैं। ये एक होता ना, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप डंडा चलाओ, डंडे का डर ही अपने में बहुत बड़ी चीज करता है। और अगर ये बात वहां पूरे रैंक एंड फाइल में चली गई तो आप खुद देखिएगा लोगों का स्वभाव और राजनीति करने का वहां तरीका जो है वो बदलेगा। तो बहुत गंभीर बात है और यदि कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको, ऐसे स्लीपर सेल्स को निकाल बाहर करना चाहिए जो भाजपा से मिले हों या जिनके कामों से भाजपा को ताकत मिल गई। वहीं राहुल गांधी के कांग्रेस में गुटबाजी वाले बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि लगता है कि अपनी पार्टी जनता, संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया पर दोषारोपण करते करते राहुल गांधी अपने लोगों पर ही दोषारोपण करने लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं, कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा।
हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई। इतना ऑनेस्ट रिएक्शन वो भी मंच से देना, थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें गुजरात में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, हम गुजरात को रास्ता दिखाई नहीं पा रहे हैं। तो बात बिल्कुल सच है। और ये रेस में दौड़ाने के बदले बारात में कौन घोड़े को भेज रहा है? क्या खड़गे जी के नेतृत्व पे सवाल है क्या? कांग्रेस पहले ही राज्यों के चुनावों में बैकफुट पर जाती दिख रही है। ऊपर से गुजरात में गुटबाजी पार्टी को भीतर से दीमक की तरह खा रही है, और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का सबब है। ये चीज राहुल गांधी ने सार्वजनिक करके ये जताने की कोशिश की है कि अब कांग्रेस में गुटबाजी की जगह नहीं है, और अब जरूरत पड़ी तो पार्टी ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेगी। और इधर आपको बताते चले कि अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निंदा की है। बड़ी खबर इस वक्त की है और कार्रवाई की मांग भी पवन खेड़ा के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि घृणा का ऐसा कृत्य स्वीकार नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि सभ्य समाज में इनकी कोई जगह नहीं। क्या कुछ और कहा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने यह भी बताते चले कि सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को कायम रखा है। यह भी बड़ी बात उन्होंने कही है। ये भी कहते हुए बोले कि पूजा स्थलों की रक्षा की जानी चाहिए। तो अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के द्वारा की गई और उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों की रक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को कायम रखा। और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। राज्य में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं ने तीखे बयान सामने आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कोई नेता महिलाओं को चाकू रखने की सलाह दे रहा है तो कोई महिलाओं के लिए एक खून माफी की परमिशन मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा पर कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। शिवसेना नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए पर्स में मिर्च पाउडर और चाकू रखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि महिलाएं अबला नहीं बल्कि लड़ाकू बने। आपण कितीही महिला सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करत असलो तरी या घटना राज्यामध्ये काही काही घाणघाण घडतायत। त्याच्याकरता सुद्धा मला आठवतं की वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराने ज्यावेळेस आम्ही प्रेरित झालो त्यावेळेस पत्रकारांनी एक फार मोठी जोड त्यांच्यावर उचलली होती आणि त्यांनी भाषणामध्ये म्हटलं होतं की महिलांच्या पर्समध्ये लिपस्टिक बरोबर आता मिरचीची पुडी असली पाहिजे, रामपुरी चाकू असला पाहिजे। त्यावेळेस पत्रकारांनी आणि इतर लोकांनी त्याच्यावर फार टीका केली। पण आज तीच वेळ आलेली आहे। आमच्या तरुण मुलींना पण माझी हीच विनंती आहे की स्वसंरक्षणाकरता तू अबला नाही आहेस, तू लढणारी महिला आहेस, अशा पद्धतीने आपल्याला वागण्याची या काळामध्ये गरज है। महाराष्ट्र में मंत्री गुलाबराव पाटिल के इस बयान के बाद वहां सियासत तेज हो गई। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर बयानबाजी होने लगी। इस बीच राष्ट्रपति के नाम एक खुली चिट्ठी सामने आई। ये चिट्ठी शरद पवार गुट की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी है। अब जरा इस चिट्ठी में लिखे शब्दों पर गौर करिए। इसमें राष्ट्रपति से महिलाओं को एक खून माफ करने की अनुमति मांगी गई है। इससे कुछ रोज पहले महाराष्ट्र के जलगांव में भी केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी और उनकी सहेलियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। महाराष्ट्र में बढ़ते अपराधों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, या फिर सरकार जल्दी इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी? श्री गंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल श्री गंगानगर डीएम के नाम से 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात घटी है। दरअसल डीएम डॉक्टर मंजू के जाली साइन कर ये रुपए निकाल लिए गए, जारी किए गए हैं। पुनरुक्ति आदेश आरोपी ईश कोचर ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। सादुल शहर के रहने वाले मुकेश कुमार से
ये ठगी की वारदात की गई है। ईश कोचर को गिरफ्तार कर पुलिस अब रिमांड पर ले गई है, जहां उससे सवाल भी पूछा जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईश कोचर की है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, अब रिमांड पर लेके गई है। आरोपी ईश कोचर ने ही 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। श्री गंगानगर डीएम का जाली साइन यानी फर्जी साइन उसने किया और 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, श्री गंगानगर डीएम के नाम से 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस अब इसको रिमांड में लेकर गई है, जहां इससे सवाल भी पूछे जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की श्री गंगानगर से। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं। जब एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बच पा रहा है तो आम जनता फिर कैसे बच पाएगी।